तो जब कृष्ण ये सब बोल रहे थे, ये 15वें अध्याय का वर्णन है। 13वें अध्याय में कृष्ण गाय चराने गए दशरथ में बछड़े, तो ब्रह्मा जी ने सारे ग्वाल बाल और बछड़े चुरा दिए। आप हमें बताना हम कहाँ से रुक रहे हैं, कहाँ से रुक रहे हैं? जब कृष्ण चिल्ला रहे हमारी मांगे पूरी करो, बड़ी गाय चराने की इजाजत दो, तो माता परमिशन नहीं देती। तो जब कृष्ण बछड़े चरा रहे तो हुआ ये कि ब्रह्मा जी ने कृष्ण गाय गावे सब कुछ चरा रहे थे। शिकायतें भी आ रही थी मक्खन चोरी की पहले से। ब्रह्मा जी ने देखा कि कृष्ण बछड़े चराने निकला और लंच बॉक्स साफ था। आप स्कूल भी जाते तो वहाँ टिफिन में दे दिया ना, आजकल क्या लेके जाते हैं? नहीं, सिंधी में जब नमकीन सही और वो बड़ी होंगी वो सनी होंगी वो मिट्टी खाना चेरी डायमंड। तो लंच बॉक्स उनके साथ था, तो वो लंच बॉक्स में लेने लगे। कृष्ण सीधे हाथ में कहा ये और अचार है यहाँ पर और दही भात है, ऐसे दिए थे और सब खा रहे थे। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि वैदिक मंत्र उच्चारण करते हैं, घंटी बजाते हैं, प्रार्थना करते हैं, तब भगवान खाते हैं। ये कैसा भगवान है भाई? तो थोड़ा चेक करते हैं। तो गायों के आगे ना सुंदर सुंदर घास है। ये गाय और गावे बहुत भाग्यशाली है। आगे चल के ब्रह्मा प्रार्थना करेंगे तो लोग जाएंगे। ये 13वां अध्याय होता है 10वें सेकंड का। तो ताजी और खुशबूदार घास जैसे ही बच्चे ये चले गए सब खाना खाने, कृष्ण और ग्वाल बाल, तब सुंदर सुंदर खुशबूदार घास, और उस घास को देख के सारे बछड़े पीछे। पुराने फिल्म ने देखा है ना, कोई लालची है 1000 नोट पाया, वो नोट दे पाया वो नोट वो रस्तों भट्टी में। तो ऐसे घास घास घास। ये जो भजन करने वाले लोग हैं ना, जो साधक हैं, उनको भक्ति में बड़ा ध्यान से होना चाहिए। अगर वो खुशबूदार घास के और इसके चक्कर में पड़े तो भगवान से छू जाए। सीता माता सोचती है कि मैं किडनैप क्यों हुई, सीता के किडनैप होने का कारण क्या है? आप में से कोई बताएगा जल्दी? हाँ, हिरन को देखा, इसलिए वो एक हिरन के चक्कर में सबसे कीमती चीज भगवान को दाव पे लगा। पत्नी से पूछा जाए क्या चाहिए, तो मेरे पति में ही मेरा सुख है। लेकिन वो सीता सोचती है मेरे पति को दाव पे लगा दिया हिरन, इसलिए मैं राम से वियोग मिला। तो जब साधक भगवान को छोड़कर इंद्रिय तृप्ति सोचता है, इंद्रिय विषय वासना में फंसता है, तो फिर भगवान से दूरी हो जाती है। तो ये बछड़े घास के चक्कर में तो सब ने घास बछड़े गबा नयन छाके, वो सब एकदम उड़ गए। और कृष्ण ने बोला आप सब बैठो, मैं जाता हूँ। नहीं नहीं कृष्ण, हम भी चलेंगे। अरे अभी अभी मैंने अघासुर को मारा है, इतने बड़े सांप को, अजगर को। वो अजगर इतना बड़ा था, नेशनल हाईवे से भी बड़ा उसका पेट। अभी भी हमारा पावर आपने देखा नहीं, ठीक है। वो बैठ गए और कृष्ण गए ढूंढने। कृष्ण उनको ढूंढ के गए, ब्रह्मा जी ने सबको बेहोश किया। उस वक्त भी ऐसी मेडिसिन होती थी, हाँ, हवा में मिलाया और सब उड़न छू। तो ब्रह्मा जी सबको किडनैप करके ले गए।
कृष्ण गोवर्धन तक गए, आगे देखा बछड़े भी गुम, वापस आए तो कृष्ण ने ध्यान किया ओ ब्रह्मा, तो फिर कृष्ण ने अपने ही अंदर से सब कुछ बना लिया। और कृष्ण 1 साल तक, अब वृंदावन की गैया भी कृष्ण हैं और ग्वाल बाल भी, ये सारी घटना ही शुरू होती है दामोदर की भी दूध से। तो ब्रह्मा जी ने बोला आपने इसलिए मैं बहुत दूध पिया। तो कृष्ण, गायों का दूध पीने वाले भी कृष्ण और माओ का दूध पीने वाले भी। एक गाय इतना प्यार करने लगी अपने बच्चों से। अब गाय के बच्चे घास चरने जाते हैं, इसका मतलब गाय दूसरा बच्चा दे चुकी थी। तो गाय ने, अब जो ये बच्चे जंगल से आए वो कौन थे? गाय के बच्चे कौन थे? तो गायों ने छोटे बच्चों को साइड किया और उनको, उनके ऊपर प्यार ज़्यादा आ गया। और जो बच्चे गाय चराने जाते थे वो थे 4-5 साल के, तो माओ को भी दूसरे बच्चे थे। अब वो देख रही थी ये बच्चे, वो तो कृष्ण थे सभी, तो वो इन छोटे बच्चों को साइड में रखे बड़े को दूध पिलाए। मसाज एकदम 1 साल तक ये चलता रहा। तब एक दिन डाउट हुआ बलराम जी को, कुछ तो गड़बड़ है। वो नीचे बछड़े चरा रहे थे, गाय ऊपर थी। गाय में जैसे बच्चों को देखा सब गाय नीचे भागी। बलराम जी ने बोला ऐसे कैसे हो सकता? तब फिर वो कृष्ण से पूछते हैं, कृष्ण कहते हैं अरे ब्रह्मा जी थोड़ा चुटकी कर रहे थे हमारे साथ, हम थोड़ा ब्रह्मा जी को थोड़ा ठीक किया। तो ब्रह्मा जी फिर आए थे और फिर ब्रह्मा जी ने उनको प्रणाम किया था और माफी मांगी ब्रह्मा जी। हरे कृष्णा। तो ब्रह्मा जी किनसे माफी मांगे? और इन अद्भुत चीजों को देखकर ब्रह्मा जी बहुत सुंदर श्लोकों का उच्चारण किए। हरे कृष्ण। नंदः किं कुरुत ब्राह्मणश्रये एवं महोदयं यशोदा च महाभागा तपो यस्या स्तनम हरि। माता यशोदा के परम सौभाग्य को सुनकर परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा कि विद्वान ब्राह्मण, भगवान द्वारा माता यशोदा का स्तनपान किया गया, उन्होंने तथा नंद महाराज ने भूतकाल में कौन से पुण्य कर्म किए जिन्हें उन्हें ऐसी प्रेम स्थिति क्या हुई? बोलिए अहो भाग्यम महो भाग्यम नंद गोप ब्रजोपसाम यन्मित्रं परमानंदनं पूर्ण ब्रह्म सनातनम। नंद महाराज सारे ग्वाले तथा ब्रजभूमि के अन्य सारे निवासी कितने भाग्यशाली हैं, उनके सौभाग्य की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि दिव्य आनंद के स्रोत परम सत्य अर्थात सनातन परब्रह्म उनके मित्र बन चुके हैं। कौन ब्रजवासियों के सौभाग्य को वर्णन करेगा? परब्रह्म परमानंद जिनके मित्र हो चुके हैं। हरे कृष्ण। तो हमने कहाँ पर रोका था पहले? हमारी मांगे तो इतना सारा हुआ था, इसलिए यशोदा माता नहीं चाहती थी कि इसको जंगल में भेज के कुछ दिक्कत दी जाए। लेकिन उनके बार बार चिल्लाने पर, चीखने पर और प्रार्थना करने पर यशोदा माता ने एक और बैठक बुलाई दोबारा से और उनको बोला ये कृष्ण जाना चाहता है बछड़े चलाने। ये अभी छोटा है, कंस के असुर इस पर हमला करते हैं,
मैं नहीं चाहती हूँ ये जाए। लेकिन ब्रज के बड़े गोपों ने आश्वासन दिया, अब शक्ति बुद्धि बल बढ़ चुका है और ये कब से चिल्ला रहे हमारी मांगे पूरी करो, 2.5 महीने हो गए, अब इसको इजाजत देनी चाहिए। तो एक और समस्या आ गई। तो आचार्यगण कहते हैं कृष्ण को जन्माष्टमी पर जब 6ठे साल में प्रवेश पूरी किए, वो कह रहे थे मुझे लाइसेंस चाहिए, तो लाइसेंस मिल गया था। 2.5 महीने इस कश्मकश में था कि इजाजत दें या ना दें। और क्या चल रहा था, माता इधर ट्रेनिंग दे रही थी, देखो ज्यादा दूर नहीं जाना है, पर्वतों पे नहीं चढ़ना है, पानी में नहीं जाना है, टाइम पर खाना खाना चाहिए। और गायों को दूर तक जंगल में लेके मत जाना। और ये आपके स्पेशल शूज, ये आपके जूते। तो कृष्ण बोले कि हमको जूता नहीं पहनना। अरे बाबा, कृष्ण कहते हैं गैया हमारा पालन पोषण करती है, हम गाय से दूध दही घी लेते हैं। तो वास्तव में गाय हमारा पालन करती है। तो जब हमारे बड़े लोग चप्पल नहीं पहनेंगे तो हम कैसे पहनेंगे? तो इनके लिए भी शूज होना चाहिए। अरे गाय थोड़ी ना चप्पल पहनती है। तो जब हमारा मालिक नहीं पहनेगा तो नौकर पहनेगा, कैसा लगेगा? हम सेवक हैं, हम गायों की पालना करने वाले हैं। कैसे बोलेंगे गो ब्राह्मण है थे, गाय और ब्राह्मणों का रक्षक हूँ, अपन खुद को छतरी वो बिना छाते के, ऐसे थोड़ी नहीं चलेगा। अब नंद बाबा की 9 लाख गवें हैं और हर एक के कितने पैर हैं? कोई आपकी नजर में कितने शूज हुए? 9 लाख आएगी, छठी है 36 लाख। अब आप में से कोई जानता है कौन हो जो गायों के लिए शूज बनाएगा? अरे भाई कुछ अकल करो। तो कृष्ण ने जिद किया हम चप्पल नहीं पहनेंगे। तो पता है क्या हुआ? गौशाला तक ये बात पहुंची, गायों तक। अरे कृष्ण चप्पल नहीं पहनेंगे। तो जब वो जंगल में निकलेगा तो क्या होगा? जंगल में पत्थर है और कांटे हैं। तो कृष्ण को क्या होगा? इसलिए सारी गवों ने खूंटा उड़ाया और वृंदावन में सब जगह पर्वतों को तोड़ तोड़ के क्या कर दिया? उस ब्रज की मट्टी को एकदम ब्रज रज बना दिया, सॉफ्ट कर दिया एकदम। कृष्ण जब चराने आएगा उसको कष्ट नहीं होना चाहिए। जिसको हम पशु कहते हैं वो भी भगवान के प्यार का जवाब देते हैं। धिक्कार है मनुष्य जीवन पर अगर वो भगवत सेवा में अपनी वाणी को, अपने कान को, अपने शरीर को भगवान की सेवा में लगाता है। इस 15वें अध्याय में, 14वें अध्याय में, 13वें में ब्रह्मा ने गाय चुराई, 14वें अध्याय में ब्रह्मा ने माफी मांगा 10 श्लोक में। इसको आप पढ़ना। ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान मुझे वृंदावन का कोई पत्थर कर बना दो जिस पर आपके भक्तों के चरण पड़ते हैं, मैं आपका भक्त बनने के योग्य नहीं हूँ। तो किसी भक्त का क्षेत्र लेना चाहिए। और महिमा वो किसकी कह रहे हैं? ब्रज की रज मुझे मिलेगी। तो ये ब्रज को रज देने वाली वास्तव में अगर एक रूप से देखा जाए तो गाय। आप अभी जाएंगे जब रमण रेती जाएंगे, आप से कोई है रमण रेती? भगवान उस रेतु में रमे तो लोग मैं तो लोग क्या करते हैं उसको अपने ऊपर रमण रेती में जब जाते हैं ना, लोग उस रेती में लेटते हैं, ऊपर डालते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरे गोपियों के चरण धूल को समझने के लिए 60,000 साल तक तप किया है। कितना? ब्रह्मा कह रहा है 60,000 साल तक तप किया है गोपियों की चरण की धूल को समझने के लिए।
ध्यान किया तब क्या समझ नहीं पाए, गोपियों के चरण धूल। मैं ही ब्रह्मा कहते हैं रुको मान, पर लक्ष्मी अनंत शेष नहीं, भगवान शंकर की पार नहीं पाए थे, गोपिन की चरण धूल। तो भगवान चरण की धूल छाया। इन्हें गर्दायु भगवान की सेवा लाए हमेशा हमेशा तैयार। एक दिन भगवान से कहते हैं नारद, नारद बेंदा समझाए धोकर पानी के भी नारद कहते हो तो भाई माँ भक्त आए। वो भगवान कहते नारद सर में कहते झंडू बम चाहिए, ऐसा नहीं बोले झंडू बम चाहिए, पूरे नारद सर में बोलते दर्द है। तो शाम तक नहीं मिली तो हरिहर, तो इसका क्या करना पड़ेगा, आपके सर का दर्द कैसे जाएगा। तो जिनके मुझे भक्त आए ना उन्हें भक्ता जी जेकर चरण जी मिट्टी मां लगाई तो इलाज क्यों ना। नारद नहीं हाणे ही तो बढ़िया था, नारद देवता ने तव्हां भगवान जा भक्त आयो चरण धूली रहो छो छागे ने पकोड़ा ठाईंदा छा कंदो नारद, देवता छा कंदा चरियो आहे छा, असांजे पेर जी मिटी वरी भगवान ॾे चरियो त न चरियाण तव्हां। नारद हे त नथा ऋषि मुनियन वटि तपस्या में सभु चवंदा चरियो त न। पोइ वञे थो चए थो भगवान कोई न थो रहे, भगवान चवंदो वृंदावन नहीं छा, से त रहिजी विया। नारद आयो वृंदावन, नारद खे ॾिसी करे गोपिन प्रणाम कयो त भई नारद जी फ्लाइट बीहंदी न आहे, उड़ामंदी रहंदी आहे। पोइ नारद खां पुछी नारद भला भगवान ख़ुशि आहिनि, कृष्ण ख़ुशि आहिनि न, पर मथे में सूर आहे छो छा थियो आहे। गोपियूं पुछनि पीछे तो भाई जेकॾहिं कृष्ण जा भक्त कृष्ण के पंहिंजे चरण धूली ॾींदा त हू मथे ते लाहींदो आराम वठी। गोपिन अॻ में त शुक्र अदा कयो त कृष्ण असांखे पंहिंजो भक्त क़बूल थो करे, स्वीकार थो करे। खण खण केतिरी खपे, सभु ईअं खण शुरू कयो थिए कितनी चाहिए। नारद सोचे नर्क जो वञण जो तव्हांखे भो न आहे। श्री गोपियों कहते नारद अगर हमारे नर्क जाने से प्रभु प्रसन्न होते हैं, उनको तुष्टि मिलती है तो हमको 1000 बार नर्क जाने को तैयार है। हिंद करे नारद अहो भाग्यम नवो भाग्यम, ये धन है ब्रजवासी ग्वालवाल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जिनको साथी थे दोस्त। क्षमा 11:15 ईअं न थिए तो ज़िंदगी जा 12 थी वञनि। टकर में माण्हू खे भक्ति अपनाइणी खपे, भक्ति करणु खपे।